हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं जन्म के नक्षत्र की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और मैं इतने सालों से आप लोगों को क्या बोल रही हूँ कि एक ही चीज़ सत्य है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। और आज हम भाग रहे हैं वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखोगे तो उसमें सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को लिया गया। वहाँ पर इतनी डेप्थ कभी उन लोगों को खुद नहीं मिली, इसीलिए वो हमारे ही इंडिया में आकर बढ़े। और हमारे ही इंडिया के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं संजय जी। तो आपको सारे स्टूडेंट संजय जी के मिलेंगे। यूएसए, लंदन, ऑस्ट्रेलिया जितने भी हैं उन्हीं का एक सेंटर है जो अब्रॉड में। इंडिया के स्टूडेंट तो मैंने कम ही देखे, उनका एक भी स्टूडेंट नहीं देखा। इंडिया के एक ही हैं, पीवीआर नर्स हेमराव जी। तो उनके स्टूडेंट मिलेंगे आपको। मैं उनकी लैंग्वेज से समझ आती थी, इनके गुरु जी हैं, संजय जी हैं। वो क्या एक्सेंट आ जाता है, पता लग जाता है कि किसके स्टूडेंट है। तो जो एस्ट्रोलॉजी इतनी महान है, वो क्यों इतना पैशन है उन लोगों के अंदर, वो क्यों इंडिया आते हैं सीखने के लिए। उनको वो डेप्थ नहीं मिलती, वो प्रेडिक्शन करके वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसलिए वो इंडिया आते हैं सीखने के लिए। तो और भी काफ़ी अब तो एस्ट्रोलॉजी सेंटर्स हैं। जन्म का नक्षत्र अगर केतु के नक्षत्र में मान लीजिए मघा है, मूला है, मघा है, तो इसको बोलते गंड मूल। मूल लग गए हैं, ये बच्चा अच्छा नहीं है, इस भ्रम से आप बाहर आ जाइए, कोई दोष नहीं होता। गंडांत मतलब गांठ है उसके कर्मों के, जो वो वापस से उस कर्म को पूरा करने के लिए आया। इसके लिए ये पूजा, वो पूजा, बाप के लिए अच्छा नहीं है, शक्ल नहीं देखनी है, पता नहीं क्या क्या है। इन भ्रम को तोड़ना है आप लोगों ने, यथार्थ है उसकी तरफ। और दूसरा, मैंने एक ही बात आपको कह रखा है, इन बातों से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है वो 12 भावों में है, उसकी रिगार्डिंग आपको अपना आंसर चाहिए। नक्षत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा नक्षत्रों पर ही अपनी पकड़ बनाकर चली। प्लैनेट तो कहीं ना कहीं होंगे, 12 बार शरीर बनता है और हर रोज़ 12 बार बॉडी बदलती है। जैसे जोड़ी बेल्ट में बॉडी बदलती है, प्लैनेट बदलते हैं, सब लोग बदलता है, पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, कुंडली बदल जाती है। लेकिन डिपेंड ऑन लैटिट्यूड क्या है, कंट्री क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, ये मैटर करता है। उसके बावजूद मैंने आपको बताया है, हम एक एग्जाम्पल ले लें। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी के समय पर, चाहे वो कहीं भी जन्म लिया हुआ, करोड़ों पैदा हुए होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड। क्या सारे बन पाए मुकेश अंबानी? नहीं बन पाए। क्यों? ये एक सेटअप है अपने पिता की लेगेसी को आगे लेके आने का। और लेगेसी वही लेके आए जो ज्ञान के साथ आगे बढ़ा है। वो कहाँ से पढ़ाई करके आए पता ना? सुंदर पिछे ही अगर है तो कहाँ से पढ़ के आए? जितने आज पढ़कर भी बने हैं ना, वो अब्रॉड से ही पढ़ के आए। जबकि हमारे इंडिया की संस्कृति से सब सीख के गए हैं। आज हमें अब्रॉड जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए। और आज अगर बच्चे जा रहे हैं तो पैसे के लिए। पैशन तो रहा नहीं उनके अंदर, पैसा बहुत ज़रूरी रह गया। मतलब मुझे एक याद है इंटरव्यू में, एक IAS ऑफिसर ये सोच रहा है कि एक यूट्यूबर इतना कमा लेता तो हमको IAS करने की क्या ज़रूरत है। आपने देखिए, पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन ये जो ड्यूटी है ना, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माँ की। कितनी सैलरी देते हो आप लोग उसको, जो जीव को लेके भी आई है और उस पेड़ को सींचती भी है और सारा दिन उसकी चिंता में रहती है ये पेड़ को कहीं कीड़ा ना लग जाए और तो गलत रास्ते में ना जाए और उसमें फल अच्छा है। क्या सैलरी देते हो आप? है किसी माँ की सैलरी आज तक? नहीं। कुछ भी पैसा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपको किस चीज़ के लिए चुना गया है, आपके अंदर उसको पाने का जुनून कितना है। तो हमारी जो वैदिक पद्धति है वो नक्षत्रों पर बेस्ड है, प्लैनेट पर बेस्ड नहीं है। प्लैनेट तो कहीं ना कहीं होंगे, इसीलिए तो इतने पॉडकास्ट चल रहे हैं, शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर लो, मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लो। अरे किसको स्ट्रॉन्ग करना है भाई तुम लोगों ने? इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, करोड़पति बन जाओगे। इंडिया में ही पैसा नहीं है तो कहाँ से ले आओगे पैसा? उपाय से पैसा आ जाएगा?
ये मैं अपनी हर वीडियो में इतना बोल बोल के थक चुकी, इवन डेस्परेट भी हूँ। इसलिए मेरा फोकस हट गया कि मुझे दुनिया को नहीं समझाना, मैंने जो सत्य को जाना है वो मैसेज आप तक पहुँचाना है। वो जर्नी चलती रहनी चाहिए। ठीक है तो चलती रहेगी, अगर नहीं है तो बंद हो जाएगी जर्नी, यही होगा। लेकिन यथार्थ हमारे नक्षत्र को हम यूँ ले लेते हैं, काल पुरुष की कुंडली से ही चलते हैं। मेष लगन है और 9 मेहमान है, 9 प्लैनेट है, 9 मेहमान है, और हर प्लैनेट की अवधि सेट है। और चाहे प्लैनेट उसका मित्र है, चाहे शत्रु है, चाहे उसका तात्कालिक मित्र तक, किसी को किसी से मतलब नहीं, जाना तो रहना है उसके घर में। अब मेरे मान लीजिए शनि की महादशा 19 साल शनि का प्रभाव है, शनि के अपने घर में आ गए, शनि की महादशा स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहले उनसे कौन मिलने आएंगे? बुध मिलने आएंगे। अब चाहे वो मित्र है कि शत्रु है कि नहीं है, कि आएंगे रहेंगे भी, ये तय है ना, पहले भगवान ने कर दिया। लेकिन वो आए हैं तो हमारी एक रिवाज है, वो क्या लाए हैं? गिफ्ट लाते हैं ना, हमारे ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, ऐसे प्लैनेट के अंदर भी बात है। तो मान लीजिए नहीं लाए गिफ्ट, अगर वो 3 साल आए हैं, रह के खा पी के चलेंगे तो आप ही लॉस्ट में। उसके बाद केतु आएगा, केतु शनि का मित्र है, शत्रु, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी घर में है, किसी भाव में है, लेना है कि देना है, क्या वो हमारे लिए केतु ला रहा है हमारे लिए। 11th लॉर्ड से कंजंक्ट है। इसके बाद आएंगे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य से उम्मीद बहुत है कि ये हमारे लिए गिफ्ट लेंगे। 9 मेहमान के ऊपर डिपेंड करता आपके लिए कितने गिफ्ट ला रहे हैं। और बिजनेस के लिए 9 के 9 प्लैनेट आपके लिए लाने ही चाहिए। और किसी का भी 8th लॉर्ड से कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। 6 और सीधा 11, 6 to 6, पता ही अपने दुश्मनों से भी कमा कर ये दिखाना है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जिसको देख लो जेमस्टोन पहन के रखे हुए हैं, ऐसे पहना हुआ तो वैसे पहना हुआ है। अभी जो मेरे पास एक बंदा आया, उनको कोई इनॉग्रेशन था, इतना आर्ग्यूमेंट करके, जितनी मेरी 48 डेज की एनर्जी थी, क्योंकि राहु मार्स की एनर्जी मैंने सेव कर ली थी आइसोलेट करके। अब कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे से बोलता, मुझे 2-4 सेकंड लगते समझाने में, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उसको एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे तो सिर्फ बताना। तो उनका क्वेश्चन, मुझे सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर देना है, ये जो काम कर रहे हो आप काय के लिए कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए। अरे मैंने मैनिफेस्टेशन कर रखा, मगर अगर मैनिफेस्टेशन कर रखा है तो यहाँ क्यों? यहाँ नहीं आना चाहिए। मैनिफेस्ट पर इतना है, अगर यूनिवर्स पर, अपने शब्दों पर, आपको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, फिर किसी के पास मत जाइए, फिर उस विश्वास के साथ रहिए। यहाँ हमारा जो भी पैटर्न है वो ट्वैट में चलता है। अगर गुरुओं को मानते तो भी एस्ट्रोलॉजर पर आते, उसके बाद भी एस्ट्रोलॉजर को ही बोल के जाते हैं। अगर उस यूनिवर्स से जुड़े हैं तो भी एस्ट्रोलॉजर को ही बोल के जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर है तो भी वो एस्ट्रोलॉजर को ही बोल जाता है। आप पब्लिक है तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो तो एस्ट्रोलॉजर अगर उसको सत्य बताएगा, जो अच्छा बताएगा उसको नहीं, जो सत्य बताएगा उसको गाली। तो हर तरफ से मैंने एस्ट्रोलॉजी का तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं देखा। जानते हो क्यों? क्योंकि आप लोगों में सच सुनने की ताकत नहीं है। पॉडकास्ट वाला जब इंटरव्यू लेता है वो हंस हंस के बात करता है, ये वीडियो तो वायरल हो जाएगी पक्का। उसको वायरल होने की पड़ी हुई है अपनी वीडियो की। कितना सीरियस कंटेंट है कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, मेरे पास पैसा नहीं। पैसा एक सीरियस मैटर है ना। जब हमारी जोड़ी बेल्ट में पैसा नहीं, जब इंडिया ज़्यादा हो तो आप क्या पैसा ला दोगे उपाय से? मेरा सारे एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन है, चल क्या रहा है यहाँ पर? कभी अब्रॉड से कोई स्टूडेंट आपको मिला, आप उनका पैशन देखिए सीखने का। उनके अंदर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती इतनी फास्ट गायत्री मंत्र की, फिर भी उनका देखिए पैशन। और ये मैंने कहाँ देखा है, चाहे यूट्यूब पे देखा है, चाहे मैंने एस्ट्रोसेज पे देखा। उनके अंदर क्यूरियोसिटी देखिए, जिज्ञासा देखिए उनके अंदर जानने की। लेकिन क्या सत्य अच्छा नहीं, या खुशी होते रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम का नक्षत्र कितना इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको अपना रोल समझ आता है आपको कि आपकी आत्मा क्यों आई है नीचे, क्या रोल दिया गया है उसको। यही राशि है जिसके पीछे आप लोग भागते हो। रोल को समझा है कभी? पहले रोल की बात करेंगे, शरीर का पता नहीं है। असेंडेंट लॉर्ड आपका शरीर है,
ये जो दिख रहा है ना, ये असेंडेंट लॉर्ड है। रोल क्या मिला मुझे एस्ट्रोलॉजी का? क्यों मिला है? सैजिटेरियस हूँ लगन से भी, और शुक्राचार्य हूँ क्योंकि टॉरस राशि है मेरी। दोनों दिग्गज गुरु हैं, और गुरु का मतलब क्या है? गुरु का ज्ञान है अर्जित करना, और शुक्राचार्य का जो है वो ज्ञान को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब दूसरी जगह पहुंचाना, ज्ञान देना। आज टेक्नोलॉजी, तो आज टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्ञान दे रहे हैं। ये जो भार है, बैगेजेस हैं, इसको वापस नहीं लेके आना, इसको यहाँ अकाउंट को क्लियर करके आना। फिर वही कन्या राशि पर क्या चल रहा है भाई, मुझे क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यहाँ शरीर का चेकअप नहीं होना। तेरी राशि ये है ना, तेरे को ये जेमस्टोन पहनना, बस उसको जेमस्टोन की पड़ी है, रेमेडी की पड़ी है। अरे यथार्थ सुनने आया बंदा, बताओ उसको, बताओ कि डेट ऑफ बर्थ टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं है उसके पास तो भी प्रश्न कुंडली से ही बताओ। परसों मेरे पास कोई आया तो बोले कि हमारे घर में बीमारी बहुत है। मैं क्या, फर्स्ट और फोर्थ में अगर शनि होता तो बीमारी बहुत रहती है। तो मैंने प्रश्न कुंडली देखी तो कहते आप क्या देख रहे हो? मैं क्या घड़ी देख रही हूँ। क्योंकि आपको आए हुए 45 मिनट हो, क्वेश्चन तो अभी पूछा ना आपने। तो एग्जैक्ट शनि 4th हाउस में। मैं कहूँ कि घर में बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। तो बोले कि हाँ उनको ये जो सामान है पुराना इकट्ठा करने का बहुत शौक है। मैं कहा नहीं, ये सुख का भाव है, तो शनि एक्टिव हो गए तो सारा पैसा ही बीमारी पर चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ नहीं रखनी है आपको घर पर, और बीमार रखते हैं शनि 4th हाउस सुख है। तो इस तरह की प्रश्न कुंडली भी मैंने उसी समय बता दी। क्या कोई बोलता है मैं इस एस्ट्रोलॉजर से मिल के आया हूँ, क्या प्रश्न कुंडली नहीं मेरे पास? आप जिस समय बोले ना वो आपका प्रश्न है, और क्वेश्चन साथ के साथ। नहीं है तो प्रश्न कुंडली चलो। एक ही चीज सत्य है, वक्त, काल, महाकाल, शिव। उसके बाद भी आप आज अगर 2024 में राशि की बात कर लो, नंबर की बात कर लो, रेमेडी की बात कर लो, तो बताइए मुझे क्या कहना चाहिए? लोग पहले ही भी मुझे कहते थे कि ये रिसर्च करती रहती है पागलों की तरह। रोहिणी के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, मैंने बोला था ना, वो ब्रह्मा है। और जितने डेविल्स हुए ना, सबने ब्रह्मा से ही वरदान लिया है। क्रिएटर है ब्रह्मा। कुछ ऐसा यूनिक देखना जो किसी के पास नहीं, ऐसी यूनिक क्वालिटी ब्रह्मा ही लेके आ सकते हैं। इसीलिए औरत को बनाया। जिस दिन औरत को बनाया था ब्रह्मा बहुत खुश हुए थे। कहते मैंने ऐसी चीज़ बनाई है कि फिर कभी कोई ना बना पाएगा। सारे देवता हैरान, ऐसा क्या कर दिया ब्रह्मा ने, ऐसा क्या बना दिया? देखा औरत को। कहते क्या इसमें कोई कमी नहीं है? कोई तो कमी होगी। कहते हाँ, ये अपनी शक्ति को नहीं जानते। और यहाँ आज भी यही सवाल। आज अगर विमेंस आगे बढ़ के पढ़ना चाहती हैं, और भी काफ़ी मैटर्स हैं, तो आप ये मत समझिए वो आपका 1% है। 80% जनसंख्या वही है जो पहले थी, आज भी वही हो रहा है। मैंने बोला ना कि एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करने वाले 2% हैं, सिर्फ 2%। बेसिक ट्रस्ट खो चुका है एस्ट्रोलॉजी। सत्य यथार्थ लोगों को मिला नहीं तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी एस्ट्रोलॉजी से। अगर कोई मुझसे साइंटिस्ट भी अपनी कुंडली दिखाएगा ना और बोलेगा कि ये प्लैनेट किधर है, मुझे कब इसकी खोज मिलेगी, वो भी उसकी कुंडली में लिखा है। यहाँ तक आप महीना, दिन, मिनट तक निकाल सकते हो, और मैं उस डेप्थ तक गई। लेकिन मेरे लिए ये झेलना मुश्किल है कि 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाता तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरी कैलकुलेशन में गलती है कहीं, और फिर पढ़ने बैठ जाती। इतनी डेप्थ है, उसके बावजूद पॉडकास्ट में क्या चल रहा है ये आप लोग देख लो। खुशी का स्थान नहीं है। नक्षत्रों पर अपनी पकड़ बनाकर चलिए। एक लाइन में ही समझ आ जाता, कुछ नहीं आता। जो यहाँ हंस रहा है उसी से मुझे समझ आता है, हंसने वाला टॉपिक ही नहीं है। यहाँ टॉपिक बहुत सीरियस। 12 भाव के 12 क्वेश्चन, 12 ही सीरियस क्वेश्चन। कोई हंसने वाला भाव नहीं है। बस यहाँ पर ये क्या है कि किसी की समस्या क्या होगी, किसी की समस्या 12 में से होगी समस्या होगी। ये उसका आंसर है, सिंपल। रेमेडी है,
ये वाला मंत्र कर लो, पैसा बरसने लग जाएगा। आपको बोलते हुए पता चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं। एक झूठी होप देना पता है क्या है? ब्रह्म हत्या। ब्रह्मा ने ही इस जीव को बनाया है ना, आप उस जीव की हत्या कर रहे हो एक झूठी उम्मीद देकर। वो लड़ेगा उस झूठ के साथ। उस दिन आप जब बोलोगे ना, आपका 3 साल बाद बहुत अच्छा टाइम बाद, 3 साल में तो 3 करोड़ का कर्जा चढ़ गया होगा, फिर क्या करोगे आप? मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े तो मैंने उनको एक ही बात बताई, मैं कि आप अपनी नक्षत्रों का पकड़ बनाइए, प्लैनेट पर नहीं। प्लैनेट तो कहीं ना कहीं होंगे, उनकी डिग्री मेंशन है, लेकिन अपनी नक्षत्रों को पकड़ बना के चलिए। इसीलिए हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, वेदों में कहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं देखी। जो भी हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो यूनिक ही नक्षत्रों की वजह से। नक्षत्रों के भी आगे के भी मतलब कृष्ण मूर्ति जी ने पहले ये 9 भागों में बांटा हुआ था, उन्होंने 9 के भी आगे 9 पार्ट कर दिए। इतनी डेप्थ सबके सब लॉर्ड तक वो चले गए। इसलिए केपी का जो कैलकुलेशन है इतना स्टीक है, मैं आपको बता नहीं सकती। टू द पॉइंट। इवन मैं तो कहती हूँ अगर आप चाहो तो टाइम मैंने जो निकालती हूँ ना, मैं टाइम भी निकाल के देती हूँ। इतने बज के इतने मिनट पर आएगा मैसेज, उतने बज के इतने मिनट पर ही आता है। और मान लीजिए कोई मुझसे गलती हुई है तो मेरे लिए ये बेस्ट है कि मैं फिर से रिसर्च करूँ। ये पढ़ाई आप यूँ नहीं कह सकते कि आपको आ गया है, ये तो एंडलेस। आपको नए से नए क्वेश्चनों के साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप नई रिसर्च में लग जाओगे। लेकिन जितना भी आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनमें कुछ भी सत्य नहीं। आपका क्वेश्चन ही यहाँ किसी भाव से नहीं जुड़ता, किसी भाव से भी। आपके दिमाग में कुछ है, आप सुन कुछ रहे। चलिए, तो आपका नक्षत्र जो जन्म का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं से पूरी जर्नी स्टार्ट होती है और टिल एंड तक सारे नक्षत्रों पर ही आपकी जर्नी चलनी है। और हर नक्षत्र के पीछे एक ही चीज़ है, वो है कर्स, श्राप। इसीलिए मनुष्य योनि में जैसे ही वो कर्स पता चलता है इंसान में पेशेंस आ जाता है, उसके बाद वो धैर्य अपने आप ही ले आता है। तो नक्षत्रों पर अपनी पकड़ बनाकर चलिए। मैंने अभी तक शायद 5 से 6 ही नक्षत्र अपलोड करते हैं। जैसे जैसे मुझे कॉम्बिनेशन मिलता जाता है मैं नक्षत्र पर भी बनाती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो सुने, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। अच्छी बात अब इसलिए नहीं बोली जाती क्योंकि हर मनुष्य अगर अपनी कुंडली लेके आया तो मनुष्य योनि में सिर्फ दुख है, खुशियाँ नहीं हैं। आप लोगों के लिए पैसा प्रायोरिटी है। पैसा देखते ही सोचते हो कि नहीं ये तो बहुत खुश होगा, बहुत सुखी होगा, किस पास पैसा नहीं है। आप कभी उसके पास भी बैठोगे तो वो भी कहेगा वो भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे मैं नानक जी की एक बात ज़रूर बोलूँगी। नानक दुखिया सब संसार, कि नानक जी कह गए कि दुनिया में अगर आए हो तो दुख केला। जब हमारे योगी तपी मुनि वो दुखी रहे हैं, इवन भगवान ने जब अवतार लिया वो दुखी रहे, तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो अपने छोटे छोटे से क्वेश्चनों के आंसर पाना चाहते हैं और उसके लिए भी सब हंस हंस के बातें करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता। तो आप रियल एस्ट्रोलॉजर से जब मिलोगे या अच्छे और सच्चे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे तो नहीं कह सकते क्योंकि अच्छाई क्या होती है, आपको अच्छा सुनना है। सच्चा एस्ट्रोलॉजर आपके लिए कड़वा ज़रूर बोलेगा लेकिन टू द पॉइंट आपको पहुँचाने की भी कोशिश करेगा। इसलिए सत्य से जुड़े। अगले बार मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ।